स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सेंट्रलाइट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ करने वाला हमारा राज्य है। ऋषिकेश एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस तैयार करने के साथ ही उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 3,56,00,000 रुपए के एमओयू हमारे साथ हस्ताक्षरित किए हैं, जिनको अब हम ग्राउंड पर उतार कर निरंतर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में भी लाखों नौजवानों को पूरे उत्तराखंड के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो समस्या है वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सभी आर्थिकी को बढ़ाने पर ही केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जीडीपी की तरह ही जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके जल, जंगल और जमीन, पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान का आकलन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम इसका हम एक सूचकांक तय कर सकते हैं कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं। इस सब में हमारा क्या योगदान होगा। हमने जीईपी लागू करने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर प्रदेश के विकास को गति देने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। चाहे आज महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या 3 सिलेंडर गैस रिफिल योजना हो, अटल आवास योजना हो और होम स्टे योजना जैसी अनेक योजनाएं आज हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड में लगभग 1 लाख बहनों ने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य के विकास को सुनिश्चित किया है। कठोर निर्णय भी लिए, जहां हमने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अब उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी उनके लिए हमने सुनिश्चित कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विधेयक लाकर प्रदेश में यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने कई कड़े कानूनों को लागू करके प्रदेश के अंदर सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में दंगा रोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि देवभूमि की महान संस्कृति से
खिलवाड़ करने वालों को हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब तक हमारे युवाओं की प्रतिभा के साथ तेजी से जो न्याय नहीं हो पा रहा था, वो न्याय होना प्रारंभ हुआ है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3 वर्षों में 18,500 से भी अधिक युवाओं ने राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। सारी नौकरियां, सारी भर्तियां पारदर्शिता के साथ हुई। कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। भाइयों बहनों, अब गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे और वो गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को अपना कम खाना खाकर, अपने कम कपड़े पहनकर, अपने जरूरत की कम चीजों को कम करने के बाद उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। उनके मन में भी विश्वास हो गया है कि अब वो ठीक प्रकार से जो तैयारी करेंगे तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि 18,500 लोगों को अभी तक नौकरियां मिली और बहुत सारे ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं जिनके बेटे और बेटियों का जहां पहले एक भी परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, एक भी नौकरी नहीं लग रही थी, आज एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नौकरियों में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। इसी चमोली जनपद के मैं अनेक लोगों को जानता हूं। भाइयों बहनों, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया। पीसीएस परीक्षा के परिणाम में भी हमारे चमोली जनपद के भी, उत्तराखंड के दूरस्थ जनपदों के भी हर एक जनपद से कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। ये अपने आप में ये नए मानक स्थापित हुए। भाइयों बहनों, एक जो विश्वास जो लोगों का घट रहा था, वो विश्वास अब बढ़ा है। अब सबको विश्वास हो गया है कि अब उनके साथ न्याय होगा, किसी प्रकार उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को जाना जाता है। इस पुण्य धरा पर जन्मे अनेक वीरों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की